Today, I want to talk to you guys about some things that you must know, whether you are a student, housewife, or a working woman. These things will make you more confident, independent, and a smarter version of yourself. If you are a woman, तो ये चीज़ें आपको कोई सिखाए या ना सिखाए, आपको खुद ही सीखनी चाहिए. Remember, every point checked on the list means less dependence on others. The most important thing that I want you guys to know is banking and finances. If you don't control your money, someone else will. And that someone else can eventually control your choices or influence your choices. सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, उसे मैनेज करना आना भी बहुत ज़रूरी है. जब तक आपका पैसा और बैंक अकाउंट का पूरा कंट्रोल आपके पास नहीं होगा, आप पूरी तरीके से अपनी मर्जी की मालिक नहीं हो सकती हैं. You need to know the following things: opening and managing a bank account, UPI, digital payment, FD, SIP, एंड इफ़ यू आर अ वर्किंग वुमेन और अ बिजनेस ओनर, देन आपको टैक्सेशन के बारे में भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इंडिया में ओनली 27% विमेन ही अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद लेती हैं और हमें इस नंबर को बढ़ाना है. तो आप भी अपनी फाइनेंशियल अवेयरनेस और फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाइए, ये सब सीखिए और अपने आप को ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाइए. सेकेंड थिंग इज लॉज. And I'm not asking you to just memorize the laws or know about every law that exists in this country. I am asking you to be very specific, like you must know the laws regarding marriages, relationships, inheritance and safety. While daughters legally inherit, only 10% daughters inherit property in reality. There is one more myth. Only wives can file for domestic violence. आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा लगता होगा कि सिर्फ वाइफ ही डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती है, बट ऐसा नहीं. जो इंडियन लॉ है, हर एक वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्ट करता है. आप अपने भाई, फादर, सन, इन सब के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती है अगर आपको कोई किसी भी तरह की परेशानी होती है. तो सपोज आप इंडिया में रहते हो तो आपको इंडिया के सारे लॉज के बारे में पता होना चाहिए रिगार्डिंग विमेन. और अगर आप किसी और कंट्री में मूव इन करने वाले हैं, जैसे आप कनाडा जाने वाले या फिर आप शादी के बाद दुबई या कनाडा कहीं भी मूव करने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको मैरिज के रिगार्डिंग क्या लॉज है. आपके एशिया में कई सारी कंट्रीज में क्या होता है कि आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग लॉज अलग हो जाते हैं. जैसे कि इंडिया में क्या है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है जो कि इनहेरिटेंस और मैरिजेस वगैरह के मैटर को डील करते हैं, और हिंदू मैरिजेस एक्ट और हिंदू जॉइंट फैमिली के सारे एक्ट्स अलग हैं. तो आप जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपको उनके लॉज और राइट्स, वहाँ पे आपके क्या राइट्स है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. अब जो आता है वो है सेफ्टी. सेफ्टी के अंडर में स्टॉकिंग, बुलिंग, साइबर क्राइम, साइबर सेफ्टी, ये सब के अगेंस्ट जो लॉज हैं वो आपको पता होने चाहिए, ताकि आप किसी भी सिचुएशन में, एडवर्स कंडीशन कभी आपकी लाइफ में आती है तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें. थर्ड थिंग जो मैं आपको बोलूँगी आपको पता होना चाहिए वो है नेगोशिएशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. देयर इज अ सेइंग, यू आर ओनली एज गुड एज यू कम्युनिकेट. अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. सपोज आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, बट जब एग्जाम का टाइम आता है तो पेपर में आप उस चीज़ को ढंग से नहीं लिख पाते हैं, तो आपको क्या, आपके नॉलेज के मार्क्स मिलेंगे या फिर जो आपने पेपर में लिखा है उसके मार्क्स मिलेंगे? ऑब्वियसली जो पेपर में लिखा है उसके मार्क्स मिलेंगे. यही चीज़ लाइफ में भी अप्लाई होती है, हम चाहे नोटिस करें या ना करें. बट अगर एक टीचर है जिसके पास बहुत सारा नॉलेज है, बट अगर वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाता या फिर इस मैनर में नहीं सिखा पाता जिसमें बच्चे इंटरेस्ट लें, तो उसके नॉलेज की उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी और वो उस नॉलेज से उतना ज़्यादा अर्न भी नहीं कर पाएगा. सेम थिंग गोज फॉर सेल्स, मार्केटिंग, एनीथिंग. आप किसी भी फील्ड में अगर आप प्रॉपरली अपनी वैल्यू को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं तो आपको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में बहुत ज़्यादा लॉस होगा. जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, हमें बहुत बार लगता है कि सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ होती है, बट ऐसा नहीं है. ये पर्सनल लाइफ में भी उतनी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है. आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर किसी से अच्छा नेटवर्क बना लेते हैं, अच्छा रिलेशन बना लेते हैं. तो वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर है. उनको अपनी बातों को इस तरह से कहना आता है कि लोग सुनने में इंटरेस्ट ले, और अगर वो किसी को क्रिटिसाइज भी करते हैं तो वो इस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं कि सामने वाले को बुरा ना लगे, सामने वाला ऑफेंड ना हो जाए. ऑन द कॉन्ट्रेरी आप देखेंगे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अगर सिंपल से भी बात करते हैं ना तो सामने वाले को ऑफेंड कर देते हैं, भले उनका इंटेंशन ऑफेंड करना हो चाहे ना हो. तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप यूट्यूब वगैरह में और वीडियोस देखिए और थोड़ा बहुत इस सब के बारे में रिसर्च करिए और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जो कम्युनिकेशन स्किल है ना और जो नेगोशिएशन स्किल है आपको हमेशा हमेशा अपनी लाइफ में काम आएंगे. ये वाली बात जो है ना कम्युनिकेशन स्किल्स की, वो हर जगह अप्लाई होती है. अब जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाली हूँ वो है लर्न एनी कॉम्बैट स्पोर्ट. गाइज, आई कैन नॉट एम्फेसाइज इनफ ऑन दिस टॉपिक. इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स सीखना. मैं हमेशा से ही स्पोर्ट्स में एक्टिव रही हूँ अपनी लाइफ में, बट जब मैंने कॉम्बैट स्पोर्ट्स ट्राई किया फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में तो इट चेंज्ड माय लाइफ. मैं जब फर्स्ट टाइम गई थी ना तो मेरे कोच ने मुझे कहा था कि आप 2-3 महीना करो, आपको फिजिकली कोई बेनिफिट मिले ना मिले, आपको मेंटली बेनिफिट ज़रूर मिलेगा. और ये बात बहुत सही है. आई कुडेंट एग्री मोर.
मैंने जब 3 महीने उसको किया ना, 3 महीने में मेरी मेंटल रेजिलियंस वगैरह इतना बड़ा, मेंटल हेल्थ इतना ज़्यादा इंप्रूव होता है ना आपको कॉम्बैट स्पोर्ट लर्न करने से, लाइक मिक्स मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग, कोई भी ऐसा स्पोर्ट जिसमें आपको सामने वाले से फाइट करनी हो फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स के अंडर में, आप उसको सीखिए। और अगर आपके आसपास ना ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है कि आप सीख सके, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप जिम जाइए। जिम जो है ना, उससे थोड़ा सा स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है, आपकी मसल मास बिल्ड होता है। जिम नहीं कर सकते हैं तो जुम्बा, रनिंग, जॉगिंग, ये सब चीज़ों में आप टाइम दीजिए थोड़ा सा। सी जब आपकी फिजिकल हेल्थ बेटर होती है ना, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आपकी फिजिकल हेल्थ बेटर हो रही है, आपकी मेंटल हेल्थ बेटर होती है। आप कोई कॉम्बैट स्पोर्ट सीखते हैं ना, तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आप लाइफ चैलेंजेस के लिए ज़्यादा रेडी महसूस करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी जब क्राइसिस का टाइम आएगा ना आपकी लाइफ में, तो ये जो स्पोर्ट है ना, हो सकता है ये आपकी जान बचा ली, इट कैन बी लाइफ सेविंग। जो मोस्ट ऑफ द अब्यूसेस होते हैं ना लड़कियों के साथ, वो क्या होता है कि उनके जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही कि वो उनके जान पहचान वाला ही कोई होता है। कल को आपका कोई करीबी आपको हैरेस करने की या मॉलेस्ट करने की कोशिश करता है ना, तो अगर आपको कोई कॉम्बैट स्पोर्ट आता है तो आप उस चीज़ से इजीली डील कर सकते हैं। एक चीज़ और है ना कि जो अब्यूजर्स होते हैं ना, दे ऑलवेज लुक फॉर द वीकर टारगेट। तो अगर आपको कोई कॉम्बैट स्पोर्ट आता है ना, तो आप वीक नहीं रह जाएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली लोग आप पे अटैक भी नहीं करेंगे। बट अगर इनकेस कोई आप पे अटैक करता है ना, तो यू विल बी एबल टू रेस्क्यू योरसेल्फ। तो ये आपके लिए ना एक लाइफ सेविंग चीज़ हो सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ड्राइविंग। गाइज ये आई डोंट थिंक मुझे इसके लिए कुछ ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है। सिंपल सी बात ये कि अगर आपको ड्राइविंग आती, चाहे वो स्कूटी ही क्यों ना हो स्कूटी, अगर आपके पास कार की अवेलेबिलिटी तो आप कार सीखिए, अगर आपकी फिजिक अलाउ करती तो आप बाइक भी सीखिए। तो अगर आपको ये सब चीज़ें आती है ना, तो आप कभी भी अपने मूवमेंट के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हर एक न्यू स्किल सीखने से ना आप जो है सामने वाले पे लेस डिपेंडेंट होते हैं। अगर आपको ड्राइविंग करना नहीं आता है, तो आज के टाइम पे आप पैदल चल के दूर दूर जगह तो जा नहीं सकते हैं, तो आप दूसरों पे, अपने भाई पे या फिर अपने किसी फ्रेंड पे, किसी ना किसी और पे हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा आप ही गाड़ी चलाइए, बट आपको पता होना चाहिए, आपको आना चाहिए, भले आप उस चीज़ को यूज़ करें या ना करें, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अब नेक्स्ट है इंग्लिश कम्युनिकेशन। सी इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है ना, मैं सिर्फ आपको स्टेटस के लिए नहीं बोल रही कि आप इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखेंगे तो आप दूसरों पे फ्लेक्स कर सकते हैं कि एक तो पहली बात ये है कि इंग्लिश जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आपके लिए न्यू हॉरिजॉन्स ओपन अप होते हैं, आपका दायरा बढ़ता है, आप नए कंटेंट को देख सकते हैं और आप जो है नए ऐप्स वगैरह, नई नई सर्विसेज सीख सकते हैं, और इससे आपको थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा। सी क्योंकि हम एक्सेप्ट करें या ना करें, बट हमारी सोसाइटी में एक And सबकॉन्शियस the next मेंटेलिटी ये thing है is, कि जिसको इंग्लिश आती है ना, हम उसको थोड़ा सा बेटर मानते हैं। स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ। सी आपको कितनी भी स्किल्स आती हो, आप इमोशनली कितने भी स्ट्रांग हो, मेंटली, फिजिकली, सब तरीके से आप कितने भी स्ट्रांग हो, बट अगर आप अपने लिए स्टैंड लेना नहीं जानते ना, तो हमेशा ही लाइफ में लॉस में रहेंगे। अगर लोग आपका फायदा उठाते हैं, आपकी काइंडनेस का फायदा उठाते हैं, तो हो सकता है कि आप सिर्फ काइंड ना हो, आप पीपल प्लीजर हो। और पीपल प्लीजिंग जो है ना, वो बचपन के बहुत सारी सिचुएशंस होती है, कंडीशंस होती है, जिसकी वजह से इंसान ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप कर लेता है, या फिर लेटर ऑन एडल्टहुड में भी या फिर टीनेज में हम डेवलप कर लेते हैं। सी जब आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखते हैं ना, अपने लिए बोलना सीख जाते हैं, तो लोग भी आपकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस, पीपल विल नेवर रिस्पेक्ट यू इफ दे कैन बुली यू और दे कैन फूल यू। मैं ये नहीं कह रही कि आप सीधे जाके लोगों से लड़ाई करना स्टार्ट कर दे, बट अगर सामने वाला आपको बुली कर रहा है या फिर आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, आप बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा है, आपको टॉन्ट कर रहा है, तो अगर आप थोड़ा बहुत भी बोलते ना, तो सामने वाला थोड़ा सा उसको रेजिस्टेंस फील होता है। अगर सामने वाला बिना रेजिस्टेंस के आपको कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है आपके साथ, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जो आपके ऊपर निकालेगा। और ये हमारे क्लोज वंस भी करते हैं, कई बार सबकॉन्शियसली करते हैं, कई बार अननोइंगली करते हैं, कई बार नोइंगली करते हैं, क्योंकि यू नो ह्यूमन बींग्स आर वाइल्ड, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है दूसरों पे निकालते हैं। मैक्सिमम लोग, मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई ऐसा करता है। सो ऑल राइट गाइज, that's it for today's video, and do let me know if you think there is something that I missed in the video, and please tell me if you want to know about any of the things that I mentioned in the video in detail and how to learn them। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई भी पॉइंट मिस कर दिया है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।